नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की जिसको कि लेकर न सिर्फ बीजेपी हाईकमान एक तरह से नंगा हो गया है और ये तय हो गया है किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने बेस वोट को ना तो उसके जायज मांगों को सुनना चाहती है और न ही ये पसंद करती है कि वो अपने हकों की रक्षा के लिए कहीं मिल बैठ सके या अपने समाज में चर्चा कर सके। दो दिनों पूर्व कुशीनगर के भाजपा विधायक पाठक के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन मेरा ये प्रश्न है, क्या किसी समाज के विधायक या जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ नहीं सकते या संविधान में या दलीय अनुशासन में इस बात की पाबंदी है कि कोई भी विधायक अपने समाज के लोगों से बातचीत नहीं करेगा? जब आप उनको टिकट उनकी विधानसभा क्षेत्र में उनके समाज उनकी जात के मतों के आधार पर देते हैं तो क्यों नहीं वो अपने समाज के लोगों से मिलें, उनके काम कराएं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों के इस कृत्य को जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अनुशासनहीनता माना है। मुझे ये समझ नहीं आता, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 7 बार के सांसद हैं। उन्हें ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर उन्हें जो टिकट मिलती है अपने लोकसभा क्षेत्र से वो आपके अच्छे होने के कारण नहीं बल्कि आपके जाति की पकड़ के कारण मिलती है। आज आपको जात के जनप्रतिनिधियों का बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो छोटे छोटे से समाज के लोगों को जोड़कर अपना जनाधार बढ़ा चुकी है और निरंतर उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। एक एक सीट जीतने के लिए किस प्रकार भारत रत्न ऐसे समाज के लोगों को दिया गया जिस समाज के लोगों की बात को सुनने के लिए यह सरकार तैयार नहीं होती, लेकिन जब चुनाव में 1-2 सीटों की जीतने की बात होती है तो उस समाज के किसी नेता को ये पुरस्कार दे दिए जाते हैं, पद्म भूषण आदि तमाम पुरस्कार जो कि उनकी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की वह जनप्रतिनिधि जो कि इकट्ठे बैठे, जिनकी संख्या 4 दर्जन से ज़्यादा थी, क्या उन्होंने कोई दल विरोधी काम किया या उन्होंने अपनी बैठक में अपने दल के खिलाफ कोई इस प्रकार की बात की जो कि दलीय अनुशासन के
दायरे में आती है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश हाईकमान का इस तरह का बयान देना कि इस तरह की एकत्रीकरण को अनुशासनहीनता माना जाएगा, मेरे ख्याल से उनका मानसिक दिवालियापन। कोई भी जनप्रतिनिधि एक जगह बैठ सकता है। ये तो आपको अन्य दलों की बात हुई, लेकिन जनप्रतिनिधि जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों के भी हों, वो भी एक जगह बैठते हैं, क्योंकि उनके जो मतभेद होते हैं वो केवल सिद्धांतिक होते हैं। वैसे कोई व्यक्तिगत उनका मतभेद नहीं होता है, न ही लोकतंत्र में होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि भले ही वो विपक्षी दल का हो या अन्य दलों का है, लेकिन अगर वो सदन में कोई ऐसी मांग उठाता है जो कि आम जनता के लिए हितकर है, तो होना तो ये चाहिए कि पूरा सदन दलीय बाधा को तोड़कर उसका समर्थन करे, उस प्रस्ताव को पारित कराए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या अमृतकाल की सरकार ने किस प्रकार से विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहा है, और उसके सहारे ही वो किस तरह से चुनाव आयोग के सहारे दिन प्रतिदिन आगे होते जा रहे हैं, इस तरह के आचरण करते जा रहे हैं जो कि न सिर्फ राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, बल्कि दलीय राजनीति को भी एक तरह से खत्म करने की कोशिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर आए उन जनप्रतिनिधियों को एक बंधुआ मजदूर मानती? याद रखिए, ये दलीय जनप्रतिनिधि कोई मशीनी चीज नहीं है जो उन्हें किसी प्रोग्राम के सहारे उन्हें नियंत्रित किया जा सके। आखिर वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं। ये अलग बात है कि आपके सिंबल पर जीते, लेकिन जब वो मतों के लिए अपनी विधानसभा में जाते हैं तो उन्हें तमाम तरह के और तमाम उन लोगों से वादे करने पड़ते हैं जो कि उनके दल के नहीं होते, उनके राजनीतिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाते, और न चाहते हुए भी उन लोगों के काम इन जनप्रतिनिधियों को कराने पड़ते हैं। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद भी अगर वह अपने समर्थकों के अपने किए वादों को पूरा न कर सकें, तो आखिर उनका जनप्रतिनिधि रहने का फायदा ही क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे मशीनी जनप्रतिनिधियों को अपने साथ रखना चाहती है कि जैसे राजा रात कहे तो वो रात कहें, दिन कहें तो वो दिन कहें? इससे तो ये बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों की आवश्यकता है, जो बिना रुके बिना थके उसके हित में काम करे और जिसकी कोई मंशा न हो। मेरे ख्याल से इस तरह के लोगों को अब हाड़ मास के जनप्रतिनिधियों के बजाय उन मशीनरी
संसदीय व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए कि जो जिनका कि ना दिल हो और ना उन्हें किसी समाज से मतलब हो और ना उन्हें चुनाव में किसी से वादे करना पड़ता हो। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। केवल इस प्रश्न के साथ कि क्या जनप्रतिनिधियों का आपस में बैठना कोई गलत है, वो भी तब जब कुछ महीने पूर्व क्षत्रिय विधायक एक जगह बैठे थे और कुर्मी विधायक एक जगह बैठे थे। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा।